कही थी कि जब हम वोट देते हैं और हमारे वोट लेने के बाद चाहे कोई लीडर हारे या जीते, वो हमारे बीच में नहीं आता। मैंने उनसे वादा किया था कि आप मुझे वोट दें और आप मुझे जिताकर असेंबली में भेजें तो मैं आपके बीच में रहूँगा। और जिस दिन मैं 8 अक्टूबर को एमएलए बना और उसके बाद मैंने हर पंचायत का टूर शुरू किया और लगभग 34 पंचायतें और 5 वार्ड्स मैंने कवर की हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की। और उनसे बात करने के बाद जो लोगों की क्या क्या डिमांड्स हैं, लोगों की क्या क्या मुश्किलात हैं, और उनके बारे में जानकारी हासिल करने के बाद मैंने कल से डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग्स शुरू की है। कल भी मैंने सबसे पहले बिजली डिपार्टमेंट पीडीडी के तीनों विंग, चाहे उसमें ट्रांसमिशन का विंग हो, मेंटेनेंस का हो या प्रोजेक्ट विंग हो, वो तीनों डिपार्टमेंट के बिजली के, क्योंकि लोगों की बड़ी समस्याएं थी, बिल आ रहे हैं। उसके बाद जल शक्ति के, फ्लड कंट्रोल, पानी का डिपार्टमेंट जो था उसकी भी थारोली मीटिंग 3-4 घंटे ली। और उसके बाद जिसको हम बिल्कुल इग्नोर करके रखते हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड डिपार्टमेंट। मेरी मीटिंग के दौरान कभी भी एग्रीकल्चर के बारे में किसी ने कोई डिमांड नहीं रखी, जबकि 80% हमारे देश का जो आदमी है वो खेती बाड़ी के साथ जुड़ा है, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। और कम से कम 8 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, शीप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, और उनकी स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो वो भी कल हमने मीटिंग ली। आज हमारी सुबह पीडब्ल्यूडी, आरएंडबी और पीएमजीएसवाई, इनके साथ मीटिंग्स थी कि रोड का कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां हमने पुराने प्रोजेक्ट जो बंद पड़े थे, चाहे उसमें हैमिल्टन ब्रिज का जो है वो रोड काफ़ी देर से बंद पड़ी है, और जो हैमिल्टन ब्रिज से वेदांता आश्रम से सर्कुलर रोड तारक ब्रिज तक वो रोड है, वो तो उसका नामो निशान ही नहीं है। उसको दोबारा हमने टेकअप किया है। उसके बाद ये जो बेला ब्रिज है, इसकी रोटरी, वहाँ एक चौराहा बनाने के लिए उसका भी हमने टेकअप किया है। और उसके बाद जो हैमिल्टन ब्रिज से वेदांता आश्रम का वो जो रोड है उसको भी हमने टेकअप किया। और मैं आज हमने कुछ पुराने रिव्यू करके उनका टाइम फ्रेम फिक्स किया है कि कब कब ये रोड कंप्लीट होंगी। और नए प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बात, हम जिस डाक बंगलों में है, यहाँ हमारे पास स्पेस ही नहीं है। एक हॉल है मीटिंग का। अब ये हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ 5 कमरे हैं। हमारे 5 एमएलए हैं, हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के भी 3 एमएलए हैं, 8 एमएलए, यूनिवर्सिटी है, हमारे ऑफिशियल्स हैं, 4-5 कमरे, हमें मीटिंग करने की जगह भी नहीं है। आज हमने ये तय किया कि यहाँ हम एक अच्छा सर्किट हाउस बनाएंगे ताकि कोई भी बाहर से हमारा टूरिस्ट आए, ऑफिसर आए, एमएलए आए, कोई भी आदमी आए, और हमारा अच्छा यहाँ सर्किट हाउस एक होना चाहिए। दूसरी बात, मैंने ये कहा है कि हमारे पास अल्टरनेट रास्ता नहीं है। हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बाद भी यहाँ कंजेशन का माहौल, वही सड़क है जो पिछले 40 साल से वो चल रही है। खासकर अगर हम ख्योरा से दराली ब्रिज की तरफ जाएं तो हमने एक ऑर्डर पिछले दिनों निकाला था ट्रैफिक कंजेशन को खत्म करने के लिए। मेरे पास काफी लोग आ गए, वो ट्रैक्टर वाले, ट्रालियों वाले, टिप्पर वाले। हमारे पास अल्टरनेट रूट नहीं है। तो मैंने आज एक्शन साहब और एससी साहब को ये बात कही है कि एक फ्लाईओवर ऐती से सीधा बंडाला ब्रिज, एक फ्लाईओवर हो ताकि मुगल रोड में जो ट्रक आते हैं वो बार बार फ्लाईओवर से निकल कर जाए, शहर में उसका कोई इंटरफेरेंस ज्यादा ना हो, कंजेशन ना हो। और बाकी भी हमने ब्रिजेस की बात की है, और पीएमजीएसवाई की रोड्स है जो भी हमारे पास थी उसका हमने पूरा रिव्यू किया। उसके बाद आरडीडी, रूरल डेवलपमेंट की आज हमने मीटिंग की, और काफी लोगों की रूरल डेवलपमेंट को लेकर शिकायत है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो गरीब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। और बड़ी बदकिस्मती है कि मेरे एमएलए बनने से पहले लोगों के साथ नरेगा, जो लोगों का अधिकार है, जो एक गरीब आदमी का 100 दिन का उसका हक है, उस पे भी सियासत होती रही। उसकी भी हमने आज वीडियोस, हजरात यहाँ थे, उसकी भी मीटिंग हमने ली है। उसमें भी मैंने डायरेक्शन पास किए हैं कि जो काम है उनको स्पीड अप किया जाए, और कौन कौन से काम पेंडिंग है उस पर भी हमने रिव्यू किया। उसके बाद हमारे साथ आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में बात हुई। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट के आज सीईओ और उनकी पूरी टीम थी। एजुकेशन निज़ाम को किस तरीके से मजबूत किया जाए, और उसमें हमने एक फैसला किया है कि आज भी मैंने उस इशू को टेकअप किया कि जो प्राइवेट स्कूल वाले जो मनमानी फीस और जो
एनुअल चार्ज के नाम पर एक गरीब लोगों को लूटते हैं। वो मैंने सीओ साहब को भी बोला है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो मैं किसी भी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा उनका मैंने भी वहां से एजुकेशन ली है, लेकिन गरीब आदमी को अननेसेसरी हरास करना, ये हम इसके लिए अलो नहीं करेंगे। और मैंने आज सीओ साहब से एक बात कही कि हर साल यूनिफॉर्म चेंज, वो क्या हो गया, उनका किसी के साथ टाई अप है, किसी दुकानदार के साथ। मैंने ये कहा एटलीस्ट 5 साल के लिए मैं एमएलए हूँ अभी, आगे लोग अगर काम करूंगा रिन्यू करेंगे, लेकिन 5 साल तक यूनिफॉर्म चेंज नहीं होगी किसी भी स्कूल में। तो वो मैंने उनसे कहा। और जो बुक्स है वो भी हम कहीं और, ये नहीं कि वहां से खरीदनी है वहां से खरीदनी है। अगर मुझे कहीं भी ये पता चला कि किसी स्कूल ने के ओनर्स ने या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात कही है कि वहां से बुक लेनी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे लगता है मैं उनके साथ भी, जो स्कूल एसोसिएशन है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उनसे भी बात करूंगा। गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कहाँ कमी है, उसके लिए भी मैंने जेडीओ हजरात और सीओ जो डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स थे उनको बोला है कि आप मुझे बताएं, ताकि हम एजुकेशन निज़ाम को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट का आज हमने उनको भी बुलाया था। हमारे टिप्पर ट्राली वालों को चलान होते थे, मैंने उनसे भी कहा, उनके पास स्कीम्स हैं जिसमें हम कम्युनिटी रिसोर्स डेवलपमेंट, वो एक स्कीम है, उसके तहत भी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, मैंने उनको भी बुलाया था। हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, सीएमओ साहब थे, उनके ऑफिशियल्स थे। अब हेल्थ डिपार्टमेंट को हम रूरल, एक तो जीएमसी को तो हम